आज बॉम्बे टॉकीज को इस आजाद में वो सब तप साधना, वो संस्कार, वो सनातनता के प्रति, वो जिजीविषा और सनातनता के प्रति उद्गार और प्यार, आकर्षण, ये सब देखने के बाद ये राष्ट्रपुत्र के निर्माण का दायित्व, ये कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। हमारे आजाद ने बड़ी कुशलता के साथ सारे कर्तव्यों का निर्वहन किया है, इसलिए पूरे बॉम्बे टॉकीज की तरफ से, टीम आजाद की तरफ से मैं आजाद का धन्यवाद अदा करता हूं। सनातनता का लोप हो गया। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन खंडित आजादी मिली। सिर्फ भूमि का ही खंडन नहीं हुआ, भूमि ही खंडित नहीं हुई, हमारी सनातनता, हमारी सोच समझ सब खंडित हो गई। हमारी दृष्टि इतनी संकुचित हो गई, निहित स्वार्थ के लिए, सत्ता लिप्सा के लिए इन लोगों ने ऐसा प्रपंच का जाल फैलाया कि हमारी दृष्टि में दृष्टि दोष उत्पन्न हो गई। 1946 से आगे हम देख नहीं पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नंगा फकीर ने चरखा और तकली के बल पर आजादी दिला दी, अंग्रेज डर गए और निकल गए। लेकिन हमारी स्वतंत्रता, हमारा ये भारत, ये सनातन ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ से स्टार्ट होती है और यहां तक चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। हमारे इस पूरे मुहिम में राष्ट्रपुत्र बनाने का एकमात्र एकमेव लक्ष्य यही है कि सनातन भारत का पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापना। मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ये करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रभूमि, ये राष्ट्रपुत्र, राष्ट्रभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है और राष्ट्रपुत्र का मूल भाव क्या है। जागो है हिंदुस्तान वालों, तुम्हें जगाने आजाद आया है। चिर दास्ता से सदा मुक्ति का सनातनी पैगाम लाया है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, ताकि आप फिल्म देखेंगे राष्ट्रपुत्र आपके माध्यम से आपके जन जन तक पहुंचेगी। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, धैर्य से सुना, मैं बहुत बहुत आनंदित हूं, उत्साहित हूं, आह्लादित हूं, प्रमुदित हूं, प्रसन्नचित हूं। और अंत में आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को, आप सबके भीतर विराजित, आपकी हृदय स्थली में विराजित मां भारती की प्रतिमा को, चेतना को, अभिजीत घटवाली की आत्मा प्रणाम करती है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। कौन कहता है कि ये कैंपस देशद्रोहियों का अड्डा है? कौन कहता है? जिस कैंपस में लगातार भारत माता की जय जयकार हो, जिस कैंपस में लगातार वंदे मातरम की जयकार हो, कौन कहता है कि वो कैंपस देशद्रोहियों का अड्डा है? ये कैंपस देश प्रेमियों का अड्डा है। देश प्रेमियों का अड्डा बनकर रहेगा और सदा ही रहेगा। माननीय श्री अभिजीत जी का उनके ओजस्वी पूर्ण वक्तव्य के लिए सहृदय आभार। अब मैं अपनी बात रखने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सह संगठन मंत्री माननीय श्री श्रीनिवास जी को आमंत्रित करती हूँ। आज जेएनयू के परिसर में फिर से अल्फ्रेड पार्क का वह सीन क्रिएट करने के लिए मैं आजाद था, मैं आजाद हूं और आजाद ही रहूंगा, ऐसे उस वाक्य को लेकर एक और फिर से आजाद हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, स्वागत हम अपने जेएनयू के परिसर में करते हैं। मैं जब जेएनयू में आता हूं तो कई लोग पूछते हैं कि जेएनयू का रंग लाल है क्या? तो मैं हमेशा कहता हूं कि जेएनयू का कोई एक कलर नहीं है, जेएनयू का ट्राई कलर है और वह है भारत का तिरंगा। यही जेएनयू की पहचान थी, यही जेएनयू की पहचान है और यही जेएनयू की पहचान रहेगी। दोस्तों, कभी कभी मुझे लगता है कि इस देश के शहीदों ने जिस शहादत को देकर हमको आजादी दी थी, उन्होंने, उनके बारे में दो ही शब्द में कहकर अपना विषय प्रारंभ करता हूं। तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा? तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा? आंच तेज करने को अपनी, नाम तुम्हारा लेगा। आंच तेज करने को अपनी, नाम तुम्हारा लेगा। ऐसे आजाद और आजाद के सभी क्रांतिकारियों को भारत मां की आजादी की क्रांति का सलाम मैं यहां से करता हूं।
और आज आजाद का करैक्टर हम देखते हैं आने वाले दिनों में ऐसे गुमनाम चेहरों को, गुमनाम राष्ट्रभक्तों को। अरे सावरकर के 3 भाई एक साथ अंडमान निकोबार की जेल में थे, बेटा चला गया, पत्नी को घर से बाहर निकाला, उस चाफेकर को कोई या उस सावरकर को कोई याद नहीं करता। मैं आजाद से निवेदन करना चाहता हूं कि चाफेकर बंधुओं के इतिहास को भी इसी प्रकार से राष्ट्र पुत्र के रूप में दिखाने का काम करे। 3 भाई थे, तीनों का बलिदान हो गया अंग्रेज को मारने के आरोप में, तीनों को फांसी लग गई। उनकी मां को मिलने भगनी निवेदिता गई थी। मेरे देश की महिला कैसी है? उसी के यहां शायद कोई आजाद, कोई भगत सिंह, कोई अशफाक, कोई लाहिड़ी, कोई राजेंद्र पैदा हो सकता है। जब वो 3 बेटों को गंवाने के बाद मेरी मां, इस देश की वो मां रो रही थी, उसकी आंख में आंसू था। दोस्तों, उस समय भगनी निवेदिता ने कहा कि तुम्हारी आंख में आंसू आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस मां के 3 बेटे हों, तीनों देश के लिए बलिदान हो गए, तुम्हारी कोख सूनी हो गई, तुम्हारा वंश निर्वंश हो गया, इसलिए तुम्हारी आंख में आंसू आना स्वाभाविक है। मैं अपने इस देश के तथाकथित सूडो फेमिनिज्म का नारा लगाने वालों से कहना चाहता हूं, अगर तुम सही मायने में महिला का सम्मान करते हो तो तुम्हारे इतिहासकारों को मैं आज चैलेंज करता हूं कि चाफेकर बंधुओं की मां के इतिहास को पाठ्यक्रमों में आप शामिल करने की हिम्मत करो। वो चाफेकर बंधुओं की मां कहती है, ये आंख के आंसू 3 बेटों के बलिदान के लिए नहीं है, ये आंख के आंसू कोख निर्वंश होने के आंसू नहीं है। इस आंख में आंसू इसलिए है क्योंकि भगवान ने मुझे केवल 3 पुत्र दिए, अगर 7 पुत्र दिए होते तो 7 को भारत माता परवार दूंगा। यह है इस देश का इतिहास। ऐसे राष्ट्र पुत्रों के इतिहास को मित्रों, इन 70 वर्षों में देशद्रोहियों ने चुन चुन करके अंधकार में भेजने का काम किया। जिन्होंने कभी जेल की यात्रा नहीं की, जिन परिवारों ने, जिन वंशों ने उंगली तक कटाई नहीं, उनके खानदान को सत्ता में काबिज करके एक नापाक गठजोड़ के साथ शिक्षा और सरकार को चलाने का काम ऐसे एक नापाक गठबंधन के लोगों ने किया। लेकिन आज भारत बदल रहा है, जेएनयू भी बदल रहा है। हम एक एक गिन गिन करके ऐसे अपराधों का प्रायश्चित करने का, उनका हिसाब लेने का काम करेंगे। मैं आज इस साहस के लिए आजाद की जितनी तारीफ की जाए, उनकी टीम की जितनी तारीफ की जाए, मैं उनको अभिनंदन करना चाहता हूं, पूरे देश की ओर से अभिनंदन करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में इस कैंपस में इसी प्रकार की फिल्मों के स्क्रीन हमको देखने के लिए मिलेंगे। मैं अंत में केवल एक और छोटी सी बात, अगर आप सुनना चाहें तो कहकर अपना विषय पूरा करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, आप, मुझे पता है जेएनयू में बहुत अच्छा माहौल है, सकारात्मक माहौल है, ना और हां करने के भी यहां लॉजिक रहता है। तो जैसे आपको ना करने का काम है, वैसे मुझे अपनी बात कहने का भी अधिकार है, क्योंकि यहीं से कुछ लोग तथाकथित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नारे लगाते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, 89 में उन लोगों ने क्या किया, उनसे जरूर पूछिए। थाइमिन चौक पर 6000 छात्रों को वामपंथियों ने वहां पर स्वतंत्रता की मांग, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, टैंकों से नीचे कुचल करके मार दिया। और 1990 में उन्हीं का एक बत्तीलाल बैरुआ यहां अध्यक्ष होता था। जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए एम्बुलेंस आई थी। मित्रों, ऑन रिकॉर्ड में आपको बताता हूं, वो एम्बुलेंस स्टूडेंट्स के लिए नहीं थी। बत्तीलाल बैरुआ राजस्थान से आता था, यहां धौलाकुआ पर वो ट्रेन पकड़ने कैंट में जाता था। उस एम्बुलेंस को बत्तीलाल बैरुआ अपनी ट्रेन पकड़ने और वहां से आने जाने में उपयोग करता था। ऐसे भी कुछ लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले अपने कैंपस में हैं। मैं आपसे जो बात कहना चाहता हूं, आपको इस देश की महिलाओं के इतिहास के बारे में, आज की पीढ़ी में महारानी लक्ष्मीबाई की बात अभी नहीं करना चाहता। मेरे राजस्थान के मित्र हाड़ा रानी की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, पन्नाधाय की बात मैं नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको 2016 की इसी देश की दक्षिण भारत की एक बेटी की बात कहना चाहता हूं। जब इसी देश में देश के खिलाफ तोड़ने के नारे दुर्भाग्य से अपने इस कैंपस में लगे, उसी समय हनुमान थप्पा नाम का एक सैनिक
जो कश्मीर में शहीद, उसके साथ 9 जो शहीद हुए, ये बच करके भारत के एक हॉस्पिटल में यहां दिल्ली में आ गए। 11 फरवरी को उसकी डेथ हो गई, शहादत हो गई। 25 फरवरी को हनुमंत थप्पा की पत्नी नागपुर के इसी प्रकार के कार्यक्रम में आई। उस कार्यक्रम में जब आई तो उसकी गोद में 3 साल की एक बेटी थी। उसने मंच पर आकर कहा कि मेरे पति की बड़ी इच्छा थी कि वो देश के लिए बलिदान करें। भारत की पुलिस में 3 बार सिलेक्शन होने के बाद भी उन्होंने सेना की नौकरी ज्वाइन की। उनकी एक और इच्छा थी कि हमारे यहां एक बेटा हो, लेकिन मेरे पति देश पर शहीद हो गए, मेरे यहां बेटा नहीं हुआ। हमारे वैवाहिक जीवन से उनसे मेरे गोद में ये 3 साल की बेटी है। मित्रों, इस देश की महिला का जिगरा, जिस प्रकार से आजाद को पैदा करने वाली मां उस समय थी, 2016 में भी इस देश में ऐसी वीरांगनाएं हैं। ये महादेवी कहती है कि अगर मेरे पति से शादी होने के बाद मेरी गोद में बेटा नहीं बेटी है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी बेटी की परवरिश भी इसी प्रकार से करूंगी। ये भी बड़ी होकर भारत की सेना में शामिल होगी और अपने पिता की तरह देश के लिए बलिदान करेगी। यह है इस देश की जननी, यह है इस देश की महिला, यह है इस देश का कैरेक्टर, यह है इस देश की सच्ची आजादी। और इसी आजादी में से पैदा होता है कोई आजाद। उसी आजाद को याद करने के लिए हम आप लोग यहां पर आए हैं। मैं उस आजाद को फिर से हमारी स्मृतियों में लाने के लिए आजाद की वर्तमान की पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और जिस प्रकार से आजाद ने कहा था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, आजाद था और आजाद रहूंगा, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने इस विचारों की आजादी के साथ इस देश और समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार का विचार आप सब लोग करें। और इस देश के सभी शहीदों को हम हृदय से प्रणाम अगर करना चाहते हैं, उन्होंने अपने देश के लिए जीवन दिया, हम विचार करें कि हम अपने इस देश के लिए क्या दे सकते हैं। इसलिए आइए इस आजाद को याद करते हुए अपने देश की आज की वर्तमान की लड़ाई में इस देश को जो एक और नए प्रकार की आजादी, आतंकवाद से, गरीबी से, भूखमरी से, महिलाओं पर अत्याचार से, बच्चों की मौत से और यहां पर मंडराते हुए ऐसी कुछ रूस और चाइना की आत्माओं से एक नए प्रकार की आजादी का इतिहास जेएनयू लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अशेष धन्यवाद माननीय श्री श्रीनिवास जी का। मित्रों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में जब राष्ट्र की बात हो रही है, राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात हो रही है, तो जेएनयू की कुछ ऐसी आत्माएं जिन्होंने जेएनयू कैंपस में कभी देश को तोड़ने के नारे दिए थे, आज वो आत्माएं छटपटा रही होंगी। कहीं ना कहीं तो उनको मिर्ची लगी रही होगी कि भैया जिस कैंपस में हमने देश विरोधी नारे दिए थे, आज उस कैंपस में राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात, राष्ट्र का संवर्धन करने की बात और राष्ट्र के सम्मान करने की बात कहां से हो रही है। जिस कैंपस में कहा गया भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आज उसी कैंपस में, उसी जेएनयू कैंपस में नारे लग रहे हैं, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। ये वो कैंपस है, ये जेएनयू कैंपस की सच्चाई है, ना कि देश को तोड़ने की कैंपस की सच्चाई रही है। आज इन कुछ वामपंथियों की एक क्षुद्रपूर्ण कुकृतियों के कारण हमारे कैंपस का नाम बदनाम हुआ। हमारे कैंपस की चर्चाएं जहां कभी एक भारत के उच्च विश्वविद्यालय के रूप में की जाती थी, आज उस विश्वविद्यालय का नाम, आज उस विश्वविद्यालय की गरिमा को इन वामपंथियों के द्वारा पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 9 फरवरी को भी इनकी देश विरोधी गतिविधियों का विरोध किया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, और आज भी करता है। और भविष्य में जब जेएनयू में ही क्या, पूरे भारत वर्ष में देश विरोधी नारों की बात की जाएगी या देश को तोड़ने की बात की जाएगी, जेएनयू का एक एक कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेगा और राष्ट्र की निरंतर उन्नति के लिए अग्रसर होता रहेगा। मित्रों, यदि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, सारे पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को परिवार मानने की बात करती है, तो ऐसे ही आजाद है जो हमें छठे साठम समाचारित जैसे उक्तियों का भी हमें ध्यान दिलाते हैं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय श्री आजाद जी से निवेदन करती हूं कि वो अपनी बात हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय अतिथिगण,
और भारत के आने वाले कल की बुनियाद जेएनयू के भाई बंधु और मेरी तरह विद्यार्थियों, आजाद एक विचार है, आजाद जन्म मृत्यु के पार, जरा मरा के पार सनातन है। आजाद मरते नहीं, आजाद मरा नहीं करते, आजाद मर ही नहीं सकते, आजाद कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं इस देश की हवा में, पानी में, माटी में, जेएनयू में, हम सब में और कण कण में। इस जेएनयू की माटी में, इस आजाद भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से में एक आवाज गूंजी थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, जेएनयू भारत का सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान है, ये जन्नत है। इस जन्नत को जहन्नुम में तब्दील करने वालों को एक ही जवाब है, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। दोस्तों, मेरे जीवन का एक मंत्र रहा है, जिसे प्राण मंत्र भी कह सकते हैं। वो कभी सोने नहीं देता, जगाता है, उठाता है, दौड़ाता है, भगाता है, कुछ न कुछ करने की प्रेरित करता है, जिसमें राष्ट्रवाद महत्वपूर्ण है। वो है राष्ट्र कवि मधुसूदन गुप्त जी की कविता, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। गांधीवाद और नेहरूवाद की वजह से आजादी की क्रांति यज्ञ में संविदा बने क्रांतिकारियों को वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला जिसको हकदार थे। मेरा सृजन राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी कृति, मेरी रचना राष्ट्रपुत्र काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और जिसे मैं भी चाहूंगा कि हर पल हर क्षण आप लोग याद रखें, राष्ट्र प्रथमम व्यक्ति द्वितीयम। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं हो सकता, राष्ट्र स्वयं पिता होता है, राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता। राष्ट्र पिता को जन्म नहीं देता, राष्ट्रपुत्र पुत्रों को जन्म देता है, जैसे आप और हम। मेरी इस कृति में जेएनयू को बहुत बड़ा सहयोग रहा। असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमया। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर, वही जिंदगी आजाद जैसे महापुरुषों की। आजाद के विचारों को और सनातन भारत के गौरव को विश्व के कोने कोने पहुंचाने के लिए मैंने राष्ट्रपुत्र का 26 भाषाओं में निर्माण किया है। आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आप लोग माध्यम बने इस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद आजाद जी का। मित्रों, आज हम सभी जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए, उनमें से प्रथम चरण तो पूरा हो चुका है। द्वितीय चरण हमारा राष्ट्रपुत्र फिल्म का प्रोमो लॉन्च करने का है, जिसमें अब वो घड़ी आ गई है जब राष्ट्रपुत्रम पिक्चर का प्रोमो लॉन्च किया जाएगा। तो मंच पर विराजमान अतिथियों से निवेदन है कि कृपया सोफे पर स्थान ग्रहण करें।
न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा और मृतक समान है। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आने वाला। आजाद एक विचार है, आजाद जन्म मृत्यु के पार सनातन है। आजाद मरते नहीं, आजाद मरा नहीं करते। आजाद मर ही नहीं सकते। आजाद की क्रांति के आड़े अगर आजाद के बूढ़े माँ बाप की भूख और प्यास आती है तो आजाद अपने बमतुल बुखारी की 2 गोलियां उनके सीने में भी उतार सकता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रों, ये हमारा सौभाग्य ही है कि आज हमारे जेएनयू कैंपस में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत एक पिक्चर का प्रोमो लॉन्च किया गया है। अब इस पिक्चर से संबंधित, आज के वक्तव्य से संबंधित यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। क्या बोले? ऐसा लगता है जिस बुद्धिमान लोगों की भीड़ में सबकी जिज्ञासा इस राष्ट्रभक्ति पिक्चर के प्रोमो को देखकर शांत हो चुकी है। यदि किसी के मन में प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, प्रश्न आमंत्रित है। संतुष्ट है आप सभी, मुझे लग रहा है।